महाराज जी, मेरे से डॉक्टर के कहने से गर्भ हत्या हो गई थी। महाराज जी, मैं पापी हूँ, व्यभिचारी हूँ, मेरे कर्म प्रेत योनि के बन गए हैं। महाराज जी, मुझे राधा रानी कैसे मिलेंगी इससे? वैसे आप नंदगांव के हैं, भगवत पार्षद हैं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। आप श्री कृष्ण सखा हैं। आपसे अगर ये अपराध बन गया है तो अगर धन हो आपके पास तो किसी विद्वान पंडित जो भागवत का मूल संस्कृत से पाठ कर ले, आप घर में बुलाइए। 7 दिन में वो 4 घंटे 5 घंटे का समय लगता है। पूरी भागवत अगर आप पाठ करा लें तो जो अपराध बन गया जाने में अनजाने में, वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। महान समर्थ है श्रीमद् भागवत। धुंधकारी प्रेत ही बना हुआ था, केवल भागवत सुनने मात्र से वो हरि पार्षद होकर विमान आया और भगवान के धाम को गया। तो श्रीमद् भागवत सुन ले और आगे कोई ऐसी गलती ना होनी चाहिए। और आप समझो आप भगवान के पार्षद हो, आप नंदगांव में हो, लाला के जन्मभूमि में हो, क्रीड़ा भूमि में हो। हाँ, क्या होता है गृहस्थी में अनजाने में भी ऐसे पाप हो जाते हैं। अब जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि इसका तो ब्रेन गड़बड़ है, हटा दो, तो कोई ककड़ी खीरा समझे हो क्या? अगर वो ऐसा भी पैदा होता है, आप सेवा करोगे तो मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कर्म उस जीव का कर्म दोनों मिलकर पिता और संतान के रूप में आ रहा है ना, उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। बोले इसके तो शरीर के अमुक अंग कमजोर होंगे, हाँ ठीक है, हम सेवा कर लेंगे। नष्ट करेंगे तो एक भारी हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये बहुत बड़ी हत्या मानी जाती है। फिर इसी के कारण हृदय जलता रहता, फिर संतानें होती तो फिर वो पादुका का प्रहार करती उन्हीं माता पिता पे, क्योंकि कर्म भोगने। जीवित में कष्ट हो, मरने के बाद फिर उसके जो हिसाब होगा वो तो बहुत, ये तो ब्याज मिलेगा, फिर नर्क गति प्राप्त। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या महान हत्याएं होती हैं और आजकल खिलवाड़ समझा जाता है। पीछे तो कई जगह ऐसा सुनने को मिला था कि अगर लड़की गर्भ में है तो ऐसा करके तो विचार करना चाहिए। आप देवी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। तो पैदा किससे हुए हैं तुम? किससे पैदा हुए हो? तुम्हारी माँ भी तो स्त्री शरीर ही थी। अगर वो लड़की की हत्या करती तो सोचो कितना अज्ञान का विषय है। लड़की क्या है? अरे देवी शक्ति है। आज हमारे भारत की राष्ट्रपति है। नहीं, बेटी के प्रति जो है भाव रखा जाता है कि बेटी पैदा होगी, ऐसा ऐसा दहेज देना, आप क्या समझते हो? आज हमारे भारत देश की देखो ना, एक किसी की कन्या ही तो है, बेटी ही तो है, राष्ट्रपति है। कोई ऐसा है कि बेटी हो गई तो किसी, ऐसा नहीं है। देवी शक्ति है। ये बड़े मूर्ख हैं जो अपनी गर्भस्थ कन्या की हत्या कराने के बाद सोचते हैं अरे दहेज देना। अच्छा ठीक है, लड़का हुआ, सब लड़कियां नहीं तो ब्याह कहां से होगा? लिए लड़का घूमते रहो, कहां से? बस केवल लड़का तुम्हारे हो गया तो तुम महान हो गए क्या? कोई लड़की हो गई तो कोई लघु हो गया क्या? ये उसकी उदारता है कि अपनी पुत्री को भी देता है, जो बनता है वो धन देता है, तुम्हारे सामने नमस्कार करता है। तुम्हें झुक जाना चाहिए। तुम्हारी कुल परंपरा को चलाने वाली कन्या तुम्हारे घर में आ रही। अब ऐसी मूढ़ता छा गई है, लड़का पढ़ लिख गया तो बेचते हैं। केवल चिन्ह ही तो बदला है, वो भी संतान है, वो भी संतान है। केवल तुम्हारे पुत्र का चिन्ह होने के कारण तुम इतना बलवती इच्छाएं प्रकट करते हो कि मुझे इतना दहेज चाहिए, ऐसा। ये तो बिकना हुआ। कितनी मूढ़ता छा रही कि कन्या मात्र से फिर ऐसा, और सब दैवी शक्ति से ही प्रकट है। हम सब किससे पैदा हुए? किसी माँ से। माँ कौन थी? किसी की बेटी ही तो थी। कैसा कैसा अशुद्ध बुद्धि हो गई है।